और देखिए, आज पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा और ऐसे में 11:45 पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। सुबह 9:30 बजे तक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा शुरू होगी, निगमबोध घाट तक निकाली जाएगी। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निगमबोध घाट पर सुबह 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो देखिए, बेहद दुखद खबर ये पूरे देश के लिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जाना। कल की तस्वीर आपने देखी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत सभी पार्टियों के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज 11:45 पर निगमबोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि, सुबह 8:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन होंगे। कल उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री और देश में आर्थिक उदारीकरण के पुरोधा डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर सुबह 11:45 पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। सुबह 8:30 बजे से डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता उनके दर्शन कर पाएगी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने दिवंगत डॉक्टर सिंह को शुक्रवार को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई केंद्रीय मंत्री उनके आवास पर पहुंचे और सभी ने सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और परिवार के सदस्यों को सांत्वनाएं दी, दुख को सहन करने के लिए ढांढस बंधाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी शुक्रवार को बैठक कर पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जाहिर किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव में कहा गया कि मनमोहन सिंह महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ, अति विशिष्ट नेतृत्वकर्ता और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने राष्ट्र के जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है। दरअसल सिंह का बृहस्पतिवार रात को एम्स में निधन हो गया था। उनको चक्कर आए, वो बेहोश हुए, जिसके बाद उनको एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद उनको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार कामयाबी हाथ नहीं लगी और डॉक्टर सिंह ने आखिरी सांस ली। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा। उसके बाद यहीं से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। तो वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे दिग्गज पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कल वो तस्वीरें सामने आई जब सभी दिग्गज एक एक करके मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दे रहे थे, उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे थे। हालांकि आज आप देखिए उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे और देश के आर्थिक सुधारों के जनक और सार्वजनिक जीवन में सौम्यता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं समेत पूरे देश ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज 11:45 पर निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का वीरवार रात एम्स में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार आज 11:45 पर निगमबोध घाट नई दिल्ली में होगा। इसमें ये कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय से सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ करने के लिए प्रबंध दरअसल यहाँ पर किए जाने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि तिरंगे में लिपटे पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर फूलों से सजे ताबूत में रखा गया, जहां दलगत भावना से ऊपर उठकर नेताओं ने दिवंगत नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, तमाम वहाँ पर जो दिग्गज थे वो पहुँचे, उन्होंने देखिए किस तरीके से नमन किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई प्रमुख नेताओं और अन्य हस्तियों ने मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो देखिए तस्वीरें उस दौरान की है और तमाम अखबार भी हमारे पास है। अखबारों में भी इन तस्वीरों को जगह दी गई है। शोक संदेश लिखते भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें। इसी के साथ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये तस्वीर देखिए जब जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें नमन करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखिए बढ़ते खबरों में आगे और पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित हुआ। 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इसका भी जिक्र अखबारों में है क्योंकि लगातार हम आपको ये भी बता रहे कि अखबारों में क्या कुछ इसे लेकर पूरी जानकारी दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया और देश में 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि डॉक्टर सिंह का निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। तो चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनके परिवार से मिलते हुए, ढांढस बंधाते हुए, उनकी पत्नी को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें काफ़ी वो भावुक नजर भी आ रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी कहते हैं कि मनमोहन जी ने जीवन के हर एक क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। समर्पित नेता के तौर पर वो हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह का जाना एक बड़ी क्षति है। मनमोहन सिंह ने देश को वित्तीय संकट से उबारा। कई ऐसी उनकी बातों को, उनके कामों को, उनके फैसलों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वीडियो संदेश में एक बार आपको सुना देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतिम दर्शन के लिए पहुंचती हैं, श्रद्धांजलि देती हैं, उसके बाद परिवार को ढांढस बंधाती हुई नजर आती हैं। तो वो तस्वीर आपके सामने। फिर एक और तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी पत्नी से मुलाकात करते हैं, उनको सांत्वनाएं देते हैं। और फिर एक और तस्वीर है जिसमें आपको गांधी परिवार नजर आएगा। सोनिया गांधी वहाँ पर आपको नजर आएंगी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद हैं, सांसद प्रियंका गांधी वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी जाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक भावुक पोस्ट भी, जैसे खबर आती है वो एक भावुक पोस्ट भी करते हैं कि मैंने अपने मार्गदर्शक को खो दिया। तो गांधी परिवार के साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह की करीबियाँ काफ़ी ज़्यादा रहीं। यही वजह रही कि राजनीति में आमतौर पर महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह में वो महत्वाकांक्षाएं देखने को कभी नहीं मिली। जैसे आप लगातार उनके निधन के साथ ही उस वाक्य को बार बार सुन रहे होंगे कि जब उनको वित्त मंत्रालय दिया जाता है, वो अपने यूजीसी के ऑफिस पहुंच जाते हैं, उनको ये बताया भी जाता है कि उनको शपथ लेनी है, लेकिन वो उस बात को मजाक समझ लेते हैं। फिर उनके पास फ़ोन आता है कि भाई आपको शपथ लेनी है, कहाँ पर हो आप। उसके बाद में वो पहुँचते हैं। तो इस तरीके से ऐसे कई उनके नाम पर वाक्य हैं जिनका जिक्र बार बार होता है। तो देखिए लगातार तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, क्योंकि आज कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और अगर आम जनता भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहती है तो उनके लिए यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके लिए तैयारियाँ अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगभग 8:30 बजे का वक्त है जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। इससे पहले कल भी खबर थी कि पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा, लेकिन कल उनका जो पार्थिव शरीर था वो अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर रखा गया और आज कांग्रेस मुख्यालय पर रखा जाएगा। यहीं से ही उनकी जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत होगी
कांग्रेस मुख्यालय में पहले अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के अभी से जुटना शुरू भी हो चुके हैं। और क्योंकि अभी धीरे धीरे मतलब सोचिए उजाला होना शुरू हुआ है और ऐसे में लोगों का वहाँ पर जुटना शुरू हो चुका है, इससे वो आप महसूस कर सकते हैं कि उनके प्रति लोगों का जो एक झुकाव था, या यूँ कहिए कि जो लोगों का एक कनेक्शन था, यही वजह है कि लोग अभी सुबह सवेरे ही वहाँ पर पहुँच गए हैं। पार्थिव शरीर को आने में वक्त है, लेकिन लोग पहले से ही वहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए, अपने मनमोहन को देश किस तरीके से नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, यानी कि पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। और एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चाहने वाले हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। और ऐसे में जाहिर सी बात है, हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहेगा। बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए गए, जब वो प्रधानमंत्री रहे, जब वो वित्त मंत्री थे, तो किस तरीके से जो उनकी तरफ से फैसले लिए गए, जो अर्थव्यवस्था थी देश की, उसमें सुधार आया। और आज हर कोई उन कामों को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किया गया उनका जिक्र करे। देखिए, बहुत कम डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे, लेकिन वो कम शब्दों में ही बहुत कुछ बोल जाते थे, यानी कि अपनी जो भी उनकी बात होती थी उन्हें कम शब्दों में कह देते थे। बहुत सरल उनका व्यक्तित्व था, और यही आज हर कोई उनको याद करते हुए कह भी रहा है। 7 दिन का क्योंकि शोक घोषित किया गया है, और ऐसे में वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, सुबह सुबह की जो इससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कांग्रेस मुख्यालय की बाहर की, क्योंकि वहाँ पर लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन वो करेंगे। इसके अलावा देखिए, कई राज्यों में राजकीय शोक है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, असम, झारखंड, तेलंगाना, बिहार सरकार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। हरियाणा की भाजपा सरकार और आप शासित पंजाब ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में आदेश बाकायदा जारी किया गया है। दोनों राज्य सरकारों ने 1 जनवरी तक 7 दिनों तक राजकीय शोक घोषित किया है, और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, और कोई भी आधिकारिक जो है एंटरटेनमेंट या मनोरंजन आप कह लीजिए, इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। तो अपने मनमोहन को देश नमन कर रहा है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू की आपने तस्वीर देखी, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची, उन्हें नमन करती नजर आई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए। भारत की आर्थिक दशा बदलने वाले मनमोहन सिंह नहीं रहे, और देश में इस वक्त शोक है। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, पोस्ट के जरिए अपनी जो भावना है व्यक्त कर रहे हैं। अब ये अलग अलग तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, जब मनमोहन सिंह ओबामा के साथ मुलाकात करते नजर आए, सोनिया गांधी के साथ उनकी कुछ तस्वीरें, वो पल उस दौरान की, क्योंकि आज सभी याद कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम के साथ जब वो नजर आए वो तस्वीर, और पुतिन के साथ मुलाकात की, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की भी मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर देखिए, अटल जी के साथ उनकी मुलाकात की वो तस्वीर है, और जॉर्ज W. बुश के साथ भी उनकी तस्वीर, एलिजाबेथ द्वितीय से भी मुलाकात उनकी हुई थी, उस दौरान की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह की मुलाकात की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। तो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार शनिवार को, यानी कि आज, राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर किया जाएगा। भारत की दिशा बदल देने वाले सिंह को आज अंतिम विदाई सभी नम आंखों से देंगे। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को शुक्रवार को नई दिल्ली में उनके निवास स्थान पर रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई दूसरे दलों के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी कि प्रधानमंत्री PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, और इसमें सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया, और देश 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तो ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कल हमने देखा तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो नेतागत हैं वो पहुंचे थे, नेतागढ़ पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। अब आज पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा, वहां पर जितने भी तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।